अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है मेरे बच्चों के स्कूल में पीटीएम थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो मैं गई हुई थी उसे अटेंड करने के लिए, बिकॉज़ जो मेरे हस्बैंड हैं वो आउट ऑफ सिटी हैं 2 डेज़ से, उनका कुछ पर्सनल काम था तो मुझे जाना पड़ा। वैसे मेरे हस्बैंड होते हैं हम दोनों ही जाते हैं। अच्छा, मुझे वहाँ जाके कुछ चीज़ें बहुत अजीब लगी। एक तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स नहीं आए थे, एंड सेकंड ये कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके साथ उनके फादर थे, उनकी मदर नहीं थी। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करने वाले हैं। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको आज के दौर की गुड मदर बनाते हैं। तकरीबन जब भी किसी सेंसिटिव टॉपिक पे बात करती हूँ तो मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही अपनी बहनों से माजरत करती हूँ कि मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगे तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। देखिए, कोई भी माँ बुरी नहीं होती, कोई भी माँ बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदर बनाती हैं। तो आज हम इन तमाम टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहली चीज़ कि आप अपनी बच्चों की स्टडी में कितनी तवज्जो देती हैं। आपके बच्चों के मंथली असेसमेंट हो रहे हैं, उनमें उनकी मार्कशीट क्या आ रही है, आपके बच्चे रेगुलर बेसिस पे स्कूल में क्या कर रहे हैं। अब होता ये है, बहुत ज़्यादा घरों में ये चीज़ हो रही है कि मदर्स को ज़्यादा इन टॉपिक्स पे नहीं पता होता। ये चीज़ें जो है वो फादर हैंडल कर रहे होते, या तो बच्चों को ट्यूशन डाला हुआ है माँओं ने तो वो जाके वहाँ पढ़ आते हैं, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्यूशन टीचर के ऊपर डल जाती है। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी ख़ुद की क्वालिफ़िकेशन सिंपल इंटर है और आजकल के दौर में इंटर की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों के लिए मैं नई नई चीज़ें सीखती हूँ। अपने बच्चों के लिए मैंने इंग्लिश भी बहुत हद तक सीखी है और मैं डेली बेसिस पे उनकी डायरी चेक करती हूँ, उनकी स्कूल एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, उनकी पीटीएम पे जाती हूँ। सिर्फ उनकी क्लास टीचर नहीं, उनके जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं सबसे अलग अलग बैठ के मैं बच्चों के लिए कमेंट सुनती हूँ कि टीचर्स क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी कंप्लेन है मेरे बच्चों में। और मेरे बच्चों को कोई भी शिकायत होती है तो वो हर चीज़ आके मुझसे डिस्कस करते हैं, वो मुझे बताते हैं। देखें, आजकल के दौर में ये जो स्मार्टफ़ोन है जिसके ज़रिए आप लोग बैठ के मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपको इसका यूज़ आता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप इसके ज़रिए बैठ के दुनिया भर की नॉलेज गेन कर सकते हैं। वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है, आपकी इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आपको किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, आपको सब पता चल सकता है। तो बेहतर है कि हम मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सारा दिन स्क्रॉलिंग करने के बजाय, या हम ड्रामे और टोटके देखने के बजाय हम इन चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड करें। नंबर 2, आपका आपके बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर है या नहीं। अगर आपके बच्चे आके आपको हर बात बताते हैं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुल के नहीं बता सकती। अब जिस तरह मेरी बेटी बड़ी माशाल्लाह टीन एज में है, तो आप समझ सकते हैं ये एज बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है। अगर आपकी बच्चियां या आपके बेटे आके आपको हर चीज़ क्लियर बताते, अगर कभी उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई ऐसी चीज़ जो उनको परेशान कर रही है या कुछ भी इस टाइप का, वो आके आपको हर बात बताते हैं, आपसे नहीं छुपाते, इसका मतलब कि आप वाकई में एक कामयाब माँ हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों में ये चीज़ देखने को आई है कि माँओं ने अपना बच्चों के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया हुआ है कि बच्चे डरते हैं, बच्चे घबराते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चे अपनी मदर के साथ डिस्कस नहीं करते। देखें, अपने बच्चों को अपना दोस्त बना के रखेंगी तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वो टाइम नहीं है जब हम बच्चों को डरा धमका के रखें, इससे हमारा अपना नुकसान होगा। नंबर 3, बच्चों को टाइम देना। देखें, मैं जो चीज़ें मुझे लगता है ना कि ठीक हैं वो मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, क्योंकि समटाइम्स डिफरेंट हर व्लॉग में मुझे जो है न्यू सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, बहुत प्यारी प्यारी मेरी बहनें बनती हैं, तो मैं चाहती हूँ अच्छी बात सबको पता लगनी चाहिए। बच्चों को टाइम दें और प्लीज़ बच्चों को टाइम दें। देखें, अपनी ज़िंदगी में
आप ये समझें कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से बच्चे जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एक माँ के लिए। बुरा मत मानिएगा प्लीज़, मेरी बात से नाराज़ मत होइएगा। बहुत सी ऐसी मदर्स हैं, मैं देखती हूँ, मुझे दुख होता है कि उनकी नज़र में सिर्फ़ बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, बच्चों को साफ़ सुथरे कपड़े पहनाना, टाइम से नहला देना, इसका मतलब है कि उन्होंने एक अच्छी परवरिश कर दी। ऐसा नहीं होता। देखिए, बच्चा साफ़ सुथरा है, बच्चे ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जब वो बोलता है तो वो अपनी परवरिश दिखाता है। जब वो कोई हरकत करता है तो पता चलता है कि इस बच्चे की तरबियत क्या है। बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की आदत डालें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों को दें। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं घर में अपने आप को किचन में अपना इतना टाइम देती हूँ कि मैं ज़्यादा थकूँ नहीं, मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो। या मैं सारा सारा दिन पोछे नहीं मारती रहती, या मैं अगर मेरी अलमारियाँ ठीक ठाक हैं, कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो मैं उसे वहीं सेट कर लेती हूँ। यानी कि वो सारी अलमारियों को दोबारा से कपड़े निकाले और फिर सेट कर दिए, और शोकेस साफ़ कर दिया, बर्तन निकाले और सेट कर दिए। मुझसे ये चीज़ें नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ कि ये टाइम भी मैं अपने बच्चों को दूँ, उनकी फ्यूचर के लिए उनके साथ अच्छी बातें करूँ, उनको मोटिवेट करूँ। अब मंडे को मेरी बड़ी बेटी का जो है एक स्कूल में इनका ड्रामा प्ले करना है इन्होंने, उसके लिए इनकी कुछ चीज़ें बनानी थी जो मैंने, मेरी छोटी बेटी ने और बड़ी बेटी ने, हम लोगों ने मिलके बनाई। हम लोगों ने जो कॉटन होती है ना, रुई, उसको रेड कलर का करना था, कैंडल्स चाहिए थी, कुछ और चीज़ें। तो मैंने घर का काम मतलब कुकिंग जल्दी ख़त्म कर ली, फिर हम लोग एक साथ बैठे और हम लोगों ने ये सारी एक्टिविटी की। हालांकि कल संडे है, लेकिन कल और रूटीन है, तो उससे फिर मैंने कहा कि बेटा हम आज वाइंड अप करते हैं। एंड देन इससे पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि माशाल्लाह मेरी बेटी हेड गर्ल बनी थी, तो हम लोगों ने मिलके डोनट्स बनाए थे। नंबर 4, बच्चों का जहन बहुत ही मासूम होता है, उसे हम खुद ख़राब करते हैं। मतलब कहने का ये है कि बच्चों के दिमाग में किसी भी रिश्ते के लिए कोई भी गलत बात ना डालें। अगर आपका अपने इन लॉज़ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, किसी भी वजह से, अपनी नंदों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, अपनी सास के साथ नहीं है, अपने देवरों के साथ नहीं है, लेकिन आपके बच्चे फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ मिलते हैं तो बहुत पोलाइटली मिलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक बहुत अच्छी माँ हैं जिसने ख़ुद तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अपने अंदर की तकलीफ़ों को बच्चों के रिश्तों में वो जहर नहीं घोला। एक आज मैं आपको बात बताऊं, अगर आपने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत और परवरिश की है ना, तो उस बच्चे को डिसीजन लेने दें। एक वक्त ऐसा आता है कि जब बच्चे खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किसके साथ कितनी रखनी है, लेकिन उस वक्त तक अगर हम बच्चों को पहले ही पुश करते रहेंगे कि आपने दादी से बात नहीं करनी, या आपने फुप्पो से नहीं करनी, या किसी भी रिश्ते के लिए हम कहेंगे, तो यकीन करेंगे कि मेरी बहनों ये हमारा नुकसान है, और ये नुकसान आपको अभी नहीं पता चलेगा। अभी वो बच्चे आपके साथ बैठे रहेंगे और आपको लगेगा कि मैंने कोई बहुत बड़ी बात जो है वो अचीव कर ली है, कि बच्चा मेरी मर्ज़ी के बगैर उठता नहीं है, बैठता नहीं है, लेकिन बेसिकली बच्चों की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। तो ये चीज़ कभी मत करें। 5वीं बात, कि हमारे बच्चों का रिश्ता अल्लाह ताला से कैसा है, आपने इस बात पे पूरी तवज्जो देनी है। सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमने 10 से 11 साल की एज में अपने बच्चों का कुरान पाक ख़त्म करवाना है, और हमारे बच्चों को नमाज की आदत होनी चाहिए। नमाज के लिए पहले भी बता चुकी हूँ, कभी भी बच्चों को पूरी नमाज पढ़ने का पाबंद ना करें। स्टार्टिंग उनकी करें फ़र्ज़ से, वो फ़िलहाल फ़र्ज़ अदा करें, और एक बार अगर उन्होंने फ़र्ज़ पढ़ने के लिए जा नमाज बिछा लिया तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से देखिएगा कि वो पूरी नमाज खुद अदा करेंगे। दुनियादारी भी चलती रहेगी, ज़माना मुआशरा भी चलता रहेगा। बच्चों को अल्लाह ताला के करीब करने की कोशिश करें, उन्हें छोटी छोटी नेकियों की आदत डालें। कभी मैं आपके साथ ये चीज़ भी ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला के करीब करती हैं। दुनियादारी के साथ साथ बच्चों को आखिरत की तैयारी करवाएं, उन्हें अल्लाह ताला के करीब करें। इस वक्त जो इस माशरे में हम लोग रह रहे हैं,
इंतहाई ख़राब माशरा है, इंतहाई ख़राब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। इसमें अल्लाह ताला से रिश्ता मज़बूत होने से हमारे बच्चे बहुत सी चीज़ों से बचे रहेंगे। अल्लाह ताला आपको और मेरे घर को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।